Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जन्म से ही शुद्ध भक्त थे। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। एक परमहंस गुरु द्वारा अंगीकार किए जाने के बाद सन 1933 में प्रभुपाद को आदेश मिला कि वे अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्णमय भावना का प्रसार करें। 70 वर्ष की अवस्था में किसी साथी या पैसे के बिना सन्यासी संत पुरुष प्रभुपाद अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए भारत से निकलकर न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। कृष्णमय भावना आंदोलित करके ज्ञान का दीप जलाना उनके भाग्य में लिखा था। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा सबसे पहले स्वयं भगवान ने अपने मुख से आत्मज्ञान का उच्चारण किया। उसके पश्चात वो ज्ञान एक अटूट श्रृंखला में गुरु से शिष्य द्वारा परंपरा में ग्रहण होता चला गया। इसी परंपरा में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाद हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सन 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की नींव रखी, जो हरे कृष्ण संस्था या इस्कॉन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभुपाद संस्कृत और बांग्ला भाषा के मौलिक धर्म ग्रंथों का अनुवाद डिक्टाफोन द्वारा करते हैं। उन टेपों को फिर न्यूयॉर्क में इस्कॉन प्रेस में भेज दिया जाता है। वहां टाइपिंग से लेकर चित्रांकन तथा छपाई जैसे सभी काम बिना किसी वेतन के कृष्ण भक्तों द्वारा किए जाते हैं। पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च संदेश एक ही है, कृष्ण प्रेम। भारत के सभी ऋषि मुनियों और शास्त्रों द्वारा श्री कृष्ण को परमेश्वर माना गया है। वे सर्वप्रिय आनंद के भंडार हैं। इस आत्मदर्शन के विज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई दार्शनिक ग्रंथ प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता एज इट इज अर्थात गीता यथानुरूप, श्रीमद् भागवत और नेक्टर ऑफ डिवोशन अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु। ये पुस्तकें लॉस एंजलिस के एक भंडार से न सिर्फ सारे अमेरिका में बल्कि कई दूसरे देशों में भी भेजी जाती हैं। कुछ एक वर्षों में ही प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने पुस्तकों के वितरण का एक विशाल कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष करोड़ों पुस्तकें संसार भर में पहुंचाई जाती हैं। कृष्ण भक्तों का विश्वास है कि आज के कठिन युग में भी मनुष्य इन पुस्तकों को पढ़ने और भगवान का नाम जपने से भगवत भावना को पा सकता है। वो लोकप्रिय मंत्र जिससे अब सारा विश्व परिचित है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन
लंदन से मेक्सिको नगर, पेरिस से टोक्यो और न्यूयॉर्क से नैरोबी तक गूंजता है। यहाँ लंदन में इस्कॉन की वार्षिक रथ यात्रा में हजारों की भीड़ शामिल हो रही है। संसार के सभी बड़े नगरों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यात्रा करते हुए प्रभुपाद कई बार मंच पर दर्शन देते हैं। यहाँ नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमिश्नर द्वारा उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और शहर के एक जाने माने नागरिक उन्हें फूल मालाएं पहना रहे हैं। Everything that we see, that is created by God. So you should at least recognize that it is God's property. But they are thinking their property. प्रभुपाद कहते हैं, ईश्वर महान हैं और हम बहुत तुच्छ हैं। वो परमपिता सबका मालिक है। संसार की प्रत्येक वस्तु का उपयोग उसकी सेवार्थ ही होना चाहिए। सभी प्राणी भगवान के बेटे हैं, इसलिए एक समान हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना जात पात और राष्ट्र की सीमा के बंधनों से मुक्त है और शांति प्राप्त करने का पूर्ण साधन है। जो तथाकथित गुरु अपने आप को परमात्मा कहते हैं, प्रभुपाद उन्हें बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है, ऐसे कहने के भगवान बड़े सस्ते हैं। मैं भगवान नहीं हूं, तुम भी भगवान नहीं हो। हम सब परमेश्वर के सनातन सेवक हैं। इस्कॉन प्रेस की एक चित्रकार जदुरानी देवी से जब पूछा गया कि वो हरे कृष्ण संस्था में कैसे आईं, तो वो बोली, So I met Srila Prabhupada in 1967 and I was up in his apartment and the first thing that he said to me, because previously श्रील प्रभुपाद से मैं 1967 में मिली। तब तक मैं सोच ही रही थी कि जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम्हें शिखर प्राप्त होता है ना, तो बीच में जो कुछ आता है वो उस शिखर में शामिल हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारे पास करोड़ रुपए हों तो 10 रुपए की समस्या अपने आप ही हल हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये था कि जब कृष्णमय भावना प्राप्त हो जाए तब इंसान की अन्य सारी आशाएं और भावनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। जदुरानी देवी ने आगे कहा, फिर मैंने उनकी सवेरे की सभा में आने की इजाजत ली और वहां जाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने चित्रकारी में मेरी रुचि देखी तब उन्होंने मुझे 2 काम बताए। बोले, बस नाता कृष्ण से रखो और चित्रकारी से। ये देखिए, ये केशव हैं। केशव भी कृष्ण का ही एक नाम है जिसका अर्थ है सुंदर केशों वाला, अर्थात भगवान के केश हैं, मुख है, शरीर है। वो व्यक्तित्व ही नहीं, वो हर वस्तु का सर्जक, पालक और संहारक है और हर प्राणी का सबसे प्यारा मित्र। जदुरानी जी ने अपनी भावनाओं के परिवर्तन के बारे में कहा, जैसे कमल का फूल पानी में तो है परंतु पानी उसे छू नहीं सकता, उसी तरह हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी उससे अलग हैं, क्योंकि हम एक शुद्ध भक्त के लिए और कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। हम खुश हैं कि हम कृष्ण के पद कमलों से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन का एक और काम है स्पिरिचुअल स्काई अगरबत्तियों का निर्माण।
कृष्ण भक्तों का विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि व्यापार भी उसकी सेवार्थ काम में लाया जा सकता है। स्पिरिचुअल स्काई सुगंधी पदार्थ निर्माण कंपनी एक व्यापारिक संस्था है जिसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्णमय भावना के प्रसार के लिए रकम इकट्ठा करने के लिए बनाया है। इस कंपनी द्वारा सेंट, तेल, शैम्पू, साबुन और दूसरी सुगंधमय चीजें बनाई जाती हैं। 1969 से लेकर अब तक स्पिरिचुअल स्काई ने हर वर्ष दुगना लाभ किया है और अमेरिका के चोटी के सुगंध निर्माताओं में अपना स्थान बना लिया है। लॉस एंजलिस की एक फैक्ट्री में एक कंप्यूटर के जरिए पैसों, चेक्स, माल ऑर्डर्स, माल सूची वगैरह का पूरा हिसाब रखा जाता है और दूसरे भक्तों के समान वहां कंप्यूटर भी यही जाप जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। What's the lead time on the stick packs? Well, the thing is, the board takes about 6 weeks to get this type of material. 6 weeks. We're going to go ahead with the combs on this, okay, for the sunshine. सुगंधित तेल में बत्तियों को डुबोने से लेकर उन्हें बंद करना, वितरित करना, बेचना और नुमाइशी अलमारे बनाना, ये सारे काम प्रभुपाद के शिष्य ही करते हैं। संसार भर में बने हुए मंदिरों में लॉस एंजलिस के कारखाने से अगरबत्तियां भेजी जाती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ये व्यापार इतना फैल जाएगा, प्रभुपाद अक्सर कहते हैं। अब हमारा ये कर्तव्य है कि इस व्यापार का उपयोग हम कृष्ण की सेवार्थ करें। जब लोग ये स्पिरिचुअल अगरबत्तियां खरीदेंगे तो उन्हें लाभ ये होगा कि अपने आप कृष्ण की याद आती रहेगी। लॉस एंजलिस केवल सुगंध निर्माण का केंद्र ही नहीं, ये पश्चिमी संसार में हरे कृष्ण आंदोलन का मुख्य केंद्र भी है। रोज सवेरे 4:30 बजे भक्तगण राधा और कृष्ण की मूर्तियों के सामने एकत्र होते हैं। दीक्षा संस्कार के समय शिष्य को विवाह की सीमा के बाहर के शारीरिक संबंध, नशे, मांस मछली और जुए से दूर रहने की शपथ लेनी पड़ती है। दीक्षा संस्कार और विवाह का कार्य प्राचीन वैदिक रीति अनुसार संपन्न किया जाता है। दीक्षा लेने वाले को हर रोज 25,000 बार भगवान के नाम का उच्चारण करना पड़ता है, जिसमें करीब 2 घंटे लग जाते हैं। उसे अपने गुरुदेव की संपूर्ण सेवा करने की शपथ भी लेनी पड़ती है और उसके लिए विवाह का अर्थ होता है कृष्ण भावना के अंतर्गत मिलकर काम करना। हमने एक युवान पति से पूछा कि वो कृष्ण भावना आंदोलन में क्यों सम्मिलित हुए। As a student, I was sensitive to the problems confronting our society, and I could see that our leaders were unable to deal with them. Despite their promises for materialistic advancement, जवाब मिला, आज हमारे समाज के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, उनके प्रति मैं बहुत सोचता रहा हूं। मैं देख रहा था कि हमारे नेता लोग भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। भौतिक उन्नति के आशापूर्ण भविष्य के बावजूद मैं देख रहा था कि लोग और ज्यादा असंतुष्ट होते जा रहे हैं। हमारी जीवन पद्धति में कोई बुनियादी अभाव है। मगर कृष्ण भावना को अनुभव करने के बाद मैं समझ गया हूं कि यही एक दर्शन है जिसके द्वारा हम अपनी दुनियावी संस्कृति का शून्य भर सकते हैं। कृष्ण भावना द्वारा वैज्ञानिक और व्यवहारिक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ स्त्रियां राधा और कृष्ण की मूर्तियों के लिए वस्त्र बनाने की भक्तिमय कला की शिक्षा ग्रहण करती हैं। संस्था की ओर से दूध, अनाज, फल और सब्जी तरकारियां थोक भाव से खरीदकर अपने सदस्यों के लिए कम दामों पर बेची जाती हैं। भक्तगण ये चीजें खरीदकर कृष्ण सेवा भाव से अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करते हैं। बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि वे ईश्वर अथवा कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु समझें।
जिन बच्चों की स्कूल जाने की उम्र होती है, उन्हें डैलस, टेक्सास के गुरुकुल में कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल अर्थात गुरु का आश्रम। वहां केवल कृष्ण भक्त लोग ही काम करते हैं। यहाँ बच्चे कृष्ण तत्व विज्ञान की शिक्षा पाते हैं, पढ़ना, लिखना, गणित सीखते हैं। इसके अतिरिक्त आप विश्वास करें या न करें, संस्कृत भी सीखते हैं। हर शिक्षक पूरे समय बच्चों के साथ रहता है। Another word that starts with C. Kimi? Chandramukhi. Chandramukhi. What's that word that starts with A? Kimi? Chandramukhi. Chandramukhi. What's that word that starts with A? Oh. Billy? Apple. Apple. Who is the most merciful of all of Krishna's incarnations? What's his name? The most merciful incarnation of Krishna. Yeah? Lord Chaitanya. Lord Chaitanya. John. Emily? Mamekam charanam vacha aham tvam sarvapapebhyo mokshayashyami vasuchaha. Krishna and Balaram following the cat. This is the same thing with that blue. My Lord Chaitanya, isn't he nice? The coward voice for Very nice. Cook. Can. Sage. Come. The. Boy. Cow. What is the sound that it begins with? And what is the letter that it begins with? K. Kirtan. Very nice. K for Krishna. नाटकों द्वारा कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है। आमतौर पर उनमें राक्षस मर्दन के दृश्य या भगवान की उनके भक्तों के साथ लीला दिखाई जाती है। यहाँ कृष्ण लीला का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। भक्तगण समझाते हैं, भगवान सफेद दाढ़ी वाला कोई नीरस बूढ़ा आदमी नहीं है, वो तो आनंद के भंडार हैं। यहाँ राधा रानी के साथ वो आनंद मग्न होकर झूला झूल रहे हैं। इस तरह बच्चों को बताया जाता है कि भगवान का व्यक्तित्व भयानक, प्रतिकारपूर्ण या हमसे खास अलग प्रकार का नहीं है। सबके परम मित्र हैं। वो अपने भक्तों को उन्हें झूला झुलाने का अवसर भी देते हैं। संसार के अनेक स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण भक्त पढ़ाने का काम भी करते हैं। Divided into two syllables, Krishna, and together these two words mean the greatest pleasure. Rama also means the reservoir of all pleasure. The more people that chant, the more you'll feel this room becomes surcharged with spiritual energy. This is a fact. अलौकिक ध्वनियों की गुंजार टेपों, रिकॉर्डों, टेलीविजन और रेडियो पर सुनाने का प्रबंध गोल्डन अवतार स्टूडियो द्वारा किया जाता है। Realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.
शहरी मंदिरों वाले जीवन के अतिरिक्त पश्चिमी वर्जीनिया के पहाड़ी इलाके में कृष्ण भावना समाज ने एक नव वृंदावन का निर्माण किया है। उस जन समुदाय के प्रधान स्वामी कीर्तनानंद अपनी योजना के बारे में कहते हैं, Hare Krishna. We'd like to welcome you to New Vrindavan. हरे कृष्ण। पधारिए इस नव वृंदावन में। नव वृंदावन श्रील प्रभुपाद का ग्राम्य आश्रम है। पश्चिमी संसार में कृष्ण भावना के प्रसार हेतु उनके जो मूल अभिप्राय थे, उनमें से एक ये भी है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे, उसी प्रकार केवल प्रकृति और गौओं पर निर्भर रहकर कृष्ण भावना को ग्रहण किया जा सकता है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि संसार भर के लोगों को शिक्षा देने के लिए एक महान आदर्श है। सीधे साधे ढंग से केवल फल, तरकारी और दूध पर निर्भर करके कोई भी आदमी अपने जीवन को कृष्ण भक्तिमय बना सकता है। The economic problem is solved very simply, and with the balanced time saved, one can prosecute Krishna consciousness. Get up, Molly. Get up, Dr. Get up. Srila Prabhupada wrote us a number of years बहुत ago. वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद ने हमें लिखा था कि अगर हम नव वृंदावन की कल्पना पूरी करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मशीनों की खास जरूरत नहीं, हमें आधुनिक सुविधाओं पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं, हमें तो केवल प्रकृति की सुंदरता और गाय पर निर्भर रहना होगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास नव वृंदावन में इतनी गायें हैं, और भी आ रही हैं, दूध भी आ रहा है। प्रतिदिन हमें 900 सेर से ज्यादा दूध मिलता है और दूध से हम मक्खन, पनीर, घी और बहुत सी उत्तम मिठाइयां, रसगुल्ले, संदेश वगैरह बनाते हैं। अब हमने इन चीजों को हमारे अन्य केंद्रों में भी बांटना शुरू कर दिया है और उनके जरिए बहुत सारी जगहों पर आम लोगों में भी ये मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये देखकर लोग समझ सकते हैं कि कृष्णमय भावना में ये जीवन कितना सुंदर और पवित्र है। श्रील प्रभुपाद हमें जीने का एक ढंग सिखा रहे हैं, कृष्ण के सनातन सौंदर्य की अनुभूतियों को जगाने का रास्ता बता रहे हैं। वृंदावन कृष्ण की धरती है। हम यहाँ एक गोविंद जी मंदिर बना रहे हैं। सारा संसार कृष्ण दर्शन या मूर्ति पूजन की अद्भुत प्रक्रिया इस मंदिर में देखेगा। हम चाहते हैं प्रभुपाद ने हमें जिस आनंदमय जीवन की अनुभूति दी है, वृंदावन में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य उसे पाए। ये जीवन शुष्क नहीं है, बंजर नहीं है, ये जीवन सतचित आनंद है। सनातन पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ियां हों या पुराना मेक्सिको, कृष्ण उत्सव हर जगह एक ही प्रकार से मनाया जाता है। हर रविवार को इस्कॉन की ओर से मुफ्त भोजन और व्याख्यान का प्रबंध किया जाता है। फूलों की इन सुंदर मालाओं के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, आमतौर पर अगर कोई आदमी सुंदर फूल देखता है तो वो उसे अपनी प्रेमिका को भेंट देता है, पर आप अगर कृष्ण भावना में मग्न हैं तो आप सोचेंगे। मेक्सिको नगर मंदिर के अध्यक्ष रविवार को आने वाले अतिथियों से कहते हैं, श्री सद्गुरु के पास जाकर उनके पांव छूकर उनकी सेवा करके परम सत्य ज्ञान प्राप्त कीजिए। गुरुजन हमें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है। Simplemente por una simple mirada aceptamos a un maestro espiritual. Poquito de fe pusimos y aceptamos un maestro espiritual que nos vino a hablar de algo que nos gustó, que algo muy atractivo, cantar, comer, bailar, estudiar algo muy hermoso. Entonces nos acercamos a él y nosotros hablamos que lo certificamos. रविवार के भोजन की अच्छी खासी तैयारियां करनी पड़ती हैं।
डिब्बों में सील बंद की हुई या पहले से बनाकर रखी हुई कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। किसी भी प्रकार का मांस, मछली, अंडा और प्याज तक उन्हें मना है। परंपरागत ढंग से तरह तरह के स्वादिष्ट भोज तैयार किए जाते हैं। ये कृष्ण प्रसाद शरीर की सभी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। भक्त जनों का विश्वास है कि परमेश्वर हर चीज का मालिक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर के चरणों में भेंट देने से भक्त के मन में कृष्ण भावना का उदय होता है और इस प्रकार भगवान से लेन देन का पवित्र रिश्ता जुड़ता है। कृष्ण को भेंट देने से भोग प्रसाद बन जाता है। कृष्ण भक्त ये प्रसाद सबको मुफ्त बांटते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने से आत्म पवित्र बनती है, उन्नति करती है। संसार में बने हुए 100 से अधिक कृष्ण मंदिर हर रविवार को अतिथियों से भर जाते हैं। उन सबको कृष्ण के प्रसाद के रूप में मिठाई, चावल, बर्फी, पूरी, हलवा वगैरह दिया। प्रभुपाद के सबसे पुराने शिष्यों में से एक रूपानुग महाराज ने अपनी राय देते हुए कहा, There have been literally hundreds of versions of the Bhagavad Gita in the Western world, and not one of them has produced a single Krishna consciousness. पश्चिमी संसार में भगवत गीता के सैकड़ों अनुवाद हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी कृष्ण भावना में भक्त उत्पन्न नहीं किया। मगर भगवत गीता यथानुरूप जब से प्रकाशित हुई है, संसार भर के अनेकानेक लोगों की सोई हुई कृष्ण भावना जाग पड़ी है। इस ज्ञान से लोग निर्मल और पवित्र होते जा रहे हैं। कृष्ण भक्त बनने के लिए आपको कामकाज बदलने की जरूरत नहीं, इसके लिए केवल भावना में और हृदय में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये आंदोलन संसार के हर गांव, हर नगर। तो ये है कहानी हरे कृष्ण वालों की। भारत में स्थित भगवान श्री कृष्ण की भूमि श्रीधाम वृंदावन युगों से तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इसी पावन भूमि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर यमुना तीर पर स्थित वनों में गोपाल वेश धारण कर अपना अप्राकृत लीला विलास किया था, तथा यहीं 5000 वर्ष बाद श्री कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण की उपासना के लिए मंदिरों की स्थापना की। इन्हीं में से एक श्री राधा दामोदर मंदिर में परम पूज्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 12 वर्ष तक निवास कर प्राचीन वैदिक शास्त्रों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद 1965 में अपने गुरुदेव की आज्ञा के पालन के लिए अपने ग्रंथों तथा हरे कृष्ण मंत्र को लेकर श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क नगर पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर उसके आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को श्रीधाम वृंदावन के भक्ति पथ का अनुसरण कर आदर्श कृष्ण भक्ति भावित समाज का व्यावहारिक प्रदर्शन करने वाले भक्त समाज की स्थापना की प्रेरणा दी। पाश्चात्य जगत के लिए ये एक नया सीमांत था, आध्यात्मिक सीमांत।